जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैक प्रूपी। तो दोस्तों आज जो है वो क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने वो 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम चौथा चैप्टर करने वाले हैं। इसमें जिसका नाम है 3 वर्ग। ओके, तो इसमें टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन है, जिसमें आज जो है वो हम 20 क्वेश्चन करेंगे और जो 20 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है सामंतवाद, ऑप्शन बी है दास प्रथा, ऑप्शन सी है नगरीकरण, ऑप्शन डी है अंधविश्वास। तो मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता है वो है सामंतवाद। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गॉथिक शैली का विकास हुआ। ऑप्शन ए है चीन में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो गॉथिक शैली का जो विकास हुआ वो हुआ फ्रांस में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शार्लमेन कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो शार्लमेन कहाँ का शासक था? तो जो शार्लमेन था वो फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? ऑप्शन ए है लैटिन, बी जर्मन, सी फ्रेंच, डी रोमन। तो सामंतवाद शब्द जो है वो जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर है फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है जमीन का टुकड़ा, ऑप्शन बी है देश का टुकड़ा, ऑप्शन सी है महाद्वीप का टुकड़ा, ऑप्शन डी है प्रायद्वीप का टुकड़ा। तो फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो फ्यूड शब्द का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी की किस जनजाति ने गोल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? ऑप्शन ए है फ्रैंक जनजाति, ऑप्शन बी है फ्रेंचिस जनजाति, ऑप्शन डी है फ्रेम जनजाति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जर्मनी की जो है वो फ्रैंक जनजाति ने गोल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक जनजाति। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था? ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 11वीं शताब्दी में जो है नरमंडी के राजकुमार ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? ऑप्शन ए है प्रथम वर्ग, बी द्वितीय वर्ग, सी तृतीय वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो पादरियों ने जो है वो स्वयं को जो है प्रथम वर्ग में रखा था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित कथन है? ऑप्शन ए अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था, ऑप्शन बी है वे अपने सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, ऑप्शन सी है वे अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मेनर शब्द किससे संबंधित? ऑप्शन ए है विभाग, बी सेना, सी घर, डी किला। तो मेनर शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है घर से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट कौन था? ऑप्शन ए है राजा, बी सैनिक, सी व्यापारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाइट शब्द का जो प्रयोग होता है वो सैनिक के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है फीफ भूमि का एक भाग था,
ऑप्शन बी है फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। ऑप्शन सी है यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था। ऑप्शन डी है फीफ एक विशाल सेना थी। तो फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। तो फीफ एक विशाल सेना थी, यह जो है इसके बारे में गलत है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वे कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी स्कॉटलैंड, डी रोम। तो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वे कहाँ रहते थे? तो वे रहते थे रोम में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों को उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहा जाता? तो ऑप्शन ए मेनर, बी जागीर, सी टीथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था टीथ कहा जाता था। टीथ क्या था? एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न देखते हैं, आवेश हिल्डेगार्ड कौन था? ऑप्शन ए चिकित्सक, बी संगीतज्ञ, सी शिक्षक, डी पादरी। तो आवेश हिल्डेगार्ड जो था वो संगीतज्ञ था। कौन था? संगीतज्ञ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में मठ में न रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? फ्रायर, टीथ, मेनर या इनमें से कोई नहीं। तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रायर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बेनेडिक्टीन क्या है? बेनेडिक्टीन क्या है? ऑप्शन ए है रोमन दवाई की पुस्तक, बी है मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, सी व्यापारिक नियमों की पुस्तक। तो बेनेडिक्टीन जो है वो मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक होता था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर है कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता? ऑप्शन ए है ग्रीक, बी फ्रेंच, सी रोमन, डी जर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? ऑप्शन ए है 8वीं सदी में, बी 10वीं सदी में, सी 11वीं सदी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में जो हुआ था वो 11वीं सदी में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1323, बी 1358, सी 1381, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लैंड में जो कृषक विद्रोह हुआ था वो 1381 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।